हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मेरा ट्रेनिंग लेटर जो है आ चुका है और 3 अगस्त को जो मेरी ट्रेनिंग है वो शुरू हो चुकी थी। तो कल फ्रेंड्स मेरी जो ट्रेनिंग का फर्स्ट डे था और मैं कल गया था। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा जो ट्रेनिंग का लाइव एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आज की फ्रेंड्स जो वीडियो है वो मेन मोटिव इसका यही है कि मेरी जो ट्रेनिंग का लाइव एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों तक शेयर करूं, आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो फ्रेंड्स, कल ऐसे है मेरी जैसे कि मेरा कल ना फर्स्ट था डे ट्रेनिंग का। और कल फ्रेंड्स हमको सुबह 10 बजे बुलाया गया था वहाँ पे हमारे डिवीजन ऑफिस में। और उसके बाद में हमको मैं मतलब शाम को 7 बजे अपने घर पे आया हूँ। तो कल के तो फ्रेंड्स वो मतलब बहुत लंबी चौड़ी हमारी जो ट्रेनिंग है वो हो गई थी। और इसलिए फ्रेंड्स मैं फिर घर पे कल लेट आया था और फिर मतलब इतने घंटे लगाने के बाद मैं बहुत थक गया था, तो इसलिए मैं कल अपने चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर सका। बट आज फ्रेंड्स जो ये वीडियो है मैं आपको पूरी इसमें डिटेल्स बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरी जैसे कि आपको पता है 3 डेज़ की जो मेरी ट्रेनिंग होने वाली थी, 3, 4 और 5 अगस्त की। तो 3 और 4 मतलब कल की और आज की मेरी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है 2 दिन की। और जो भी हमको कल जाना है 5 अगस्त को, तो वो फ्रेंड्स हमको जाना है अपने ब्रांच ऑफिस में, जिन जिनकी भी जहाँ पे पोस्टिंग हुई है बीओ में या एसओ में। तो हमको कल डिविजनल ऑफिस नहीं जाना है, हमको सीधा अपने जहाँ पे पोस्टिंग हुई है हमको उधर जाना है। उधर जाके हमारा काम देखना है भी कैसे है, अपना पोस्ट ऑफिस देखना है कैसे क्या है। तो इसलिए फ्रेंड्स अभी ये 2 दिन में हमारी जो भी ट्रेनिंग हुई है मैं आपको उसका पूरा लाइव एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि उसमें हमको क्या कुछ सिखाया गया था, क्या कुछ उधर प्रोसीजर होता है आपको, जैसे कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लेके जाने पड़ते हैं, तो उनका क्या काम होता है आज की वीडियो में आपको फुली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, वैसे तो ये ट्रेनिंग ही है, आप जब अपने डिविजनल ऑफिस में जाओगे, जब आपकी ट्रेनिंग लगेगी, आपको सब कुछ उधर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के जो मतलब हमारे सीनियर्स होते हैं वो बहुत मतलब अच्छे स्वभाव के होते हैं। कुछ भी अपने को अगर पूछना हो, आपको भी अगर कुछ पूछना हो, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बेझिझक उनसे पूछ सकते हैं। बट फिर भी काफ़ी सारे सर्कल्स में ऐसे भी होता है भी वो कुछ सिखाते नहीं है, बस आपका उधर टाइम पास करके भेज देते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मतलब कोई भी क्वेरी हो ट्रेनिंग से रिलेटेड और किसी भी फॉर्म से रिलेटेड है कि कैसे फिलअप करना है या फिर इसका क्या मतलब है, कैसे करना है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। जैसे कि अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, कैश डिपॉजिट फॉर्म, कैश विड्रॉल फॉर्म भी एक कौन कौन से कैसे होते हैं, बट मैं आपको फिल करना नहीं सिखाऊंगा। अगर आपको इसमें मतलब ऐसे सीखना है कि ये कैसे फिल होते हैं, कि हमको कहाँ पे क्या डिटेल जो है फिल करनी पड़ती है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं फिर उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि आज आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो आज की वीडियो ऐसे लंबी होने वाली है। बट फिर भी अगर आपको मतलब किसी भी टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और फिर मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्रेंड्स आगे भी अभी जो भी प्रोसीजर होने वाला है, जैसे कि अभी मैं कल जाऊंगा मेरे बीओ में, अगर मुझे उधर थोड़ा बहुत टाइम लग गया तो मैं मेरे बीओ की भी फ़ोटोज़ वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, उधर का कैसा माहौल है। और साथ ही साथ में मतलब वहाँ पे क्या फिर काम है, कैसा वर्कलोड है, वो भी मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। और जैसे कि हमको वहाँ पे बताया भी गया कि आपने अपना पीओएसबी अकाउंट खुलवाना है, तो हमको मेनली कल जो है वहाँ पे पीओएसबी अकाउंट खुलवाने ही जाना है अपने ही बीओ में। तो आपको मैं वो प्रोसीजर भी बताऊंगा कि आपने कैसे अपना जो पीओएसबी अकाउंट है वो खुलवाना है। तो इसलिए फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आगे भी बहुत हमारे पास जो मेन टॉपिक वाली जो मेन वीडियोज़ हैं वो भी आने वाली है मेरे चैनल पे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। और चलिए फ्रेंड्स, हम फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं इंडिया फॉर GDS 2022 हमारा स्लोगन। एंड उसके बाद में यहाँ पे मैं आपके साथ आज पूरा लाइव एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग है वो बीपीएम एंड एबीपीएम दोनों की मतलब इकट्ठी हुई थी। वहाँ पे बीपीएम भी आए हुए थे, एबीपीएम भी आए हुए थे। क्योंकि इस केस में फ्रेंड्स पता है क्या है, अगर कई बार जैसे कि बीपीएम अगर छुट्टी पे है आपके बीओ का या फिर एसओ का, तो आपको अगर कोई भी मतलब एबीपीएम सिलेक्ट हुआ है तो उसको बीपीएम वाला भी काम करना पड़ता है। इसलिए सब कुछ सीखना एबीपीएम के लिए भी ज़रूरी है और सब कुछ सीखना बीपीएम के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे ही अगर हम वाइस वर्सा देखें, अगर कई बार मतलब 1-2 दिन अगर एबीपीएम छुट्टी पे है आपके बीओ में, तो फिर बीपीएम को भी काम करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि अगर आप जो आपकी मतलब मेल्स आई हुई है अगर आप वो डिलीवर नहीं करोगे तो काम चल जाएगा। नहीं फ्रेंड, जो गवर्नमेंट की हमारे पास मेल होती है, गवर्नमेंट की क्या बल्कि पर्सन टू पर्सन किसी की भी पर्सन की है मेल, या फिर किसी भी गवर्नमेंट हमारे पास डिपार्टमेंट की है, तो फ्रेंड्स वो आपको मतलब देनी होती है, वो कंपलसरी है। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उनके घर पे जाके या फिर उनके दफ्तर में जाके दे के आते हो, या फिर आप उनको फ़ोन करके बुला देते हो कि आज आ जाओ, हमारा एबीपीएम छुट्टी पे है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट
एबीपीएम की मतलब अगर एबीपीएम छुट्टी लेता है तो फिर बीपीएम को सारा काम करना पड़ता है, और अगर बीपीएम छुट्टी लेता है तो फिर एबीपीएम को सारा काम करना पड़ता है। इसलिए आपको सब कुछ काम आना चाहिए, आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि कैसे क्या होता है। तो हम यहाँ पे फ्रेंड जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले उन्होंने हमको बताया था कैश डिपॉजिट फॉर्म, कि कैश डिपॉजिट फॉर्म कौन सा होता है, उसका मतलब कैसे जो हमारे पास कोड वगैरह नंबर वगैरह होते हैं क्या होता है, और उसको कैसे फॉर्म को फिलअप किया जाता है, कौन कौन सी उसमें डिटेल कहाँ कहाँ पे भरनी होती है। एंड फ्रेंड्स जब हमको कैश डिपॉजिट फॉर्म उन्होंने भरना सिखा दिया अथॉरिटी वालों ने, तो फिर हमको बताया गया था कि कैश विड्रॉल फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है, मतलब उसमें क्या कुछ डिटेल्स भरनी होती है, कैसे होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि कैश डिपॉजिट फॉर्म, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पोस्ट ऑफिस में मेन काम क्या होता है, कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल, क्योंकि आप सब लोगों को पता है आजकल इतनी डाक वगैरह जो मतलब होगी, मेल वगैरह तो इतनी आती नहीं है। और जो मतलब अभी मेन काम पोस्ट ऑफिस में होता है वो यही है कि कैश डिपॉजिट हो गया, कैश विड्रॉल हो गया, आपने वहाँ पे क्या काम करना है, अपने एसओ को मतलब आपने कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी है। तो उसके बाद में हमको बताया गया था कैश विड्रॉल फॉर्म। उसके बाद में हमको बताया गया था ब्रांच ऑफिस डेली अकाउंट। ब्रांच ऑफिस डेली अकाउंट भी फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ कैसा होता है। और ब्रांच ऑफिस डेली अकाउंट में फ्रेंड्स ऐसे होता है कि आपका मतलब चाहे उस दिन काम हुआ है या फिर नहीं हुआ है, अगर कोई ट्रांजेक्शन हुई है तो भी, और अगर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो भी आपको ये जो सा फॉर्म है ब्रांच ऑफिस डेली अकाउंट का फॉर्म, ये अपने एसओ को भेजना ही भेजना होता है। ये स्पेसिफिकली अगर मैं मतलब किसी के लिए स्पेसिफिक करूं तो हमारे पास ये जो मतलब कैश डिपॉजिट फॉर्म हो गया, कैश विड्रॉल फॉर्म हो गया एंड ब्रांच ऑफिस डेली अकाउंट, ये जो हमारे पास तीन फॉर्म्स हैं ये स्पेसिफिकली बीपीएम के लिए होते हैं, क्योंकि ये जो काम है ये बीपीएम को करना पड़ता है। बट अगर बीपीएम छुट्टी पे है तो फिर एबीपीएम को भी करना पड़ता है, तो एबीपीएम के लिए भी ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रांच ऑफिस डेली अकाउंट का जैसे मैंने आपको बताई दिया है कि ये तो मतलब आपको भेजना ही भेजना है अपने एसओ को भी, आपने आज क्या कुछ किया है, चाहे आपके पास काम कोई भी हुआ है या फिर नहीं भी हुआ, फिर भी आपको ये अपना जो फॉर्म है ये रोज भेजना ही भेजना है। उसके बाद में फ्रेंड्स हमको बताया गया था डिपार्टमेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, कि हमारा जो ये डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू की वो कैसे मतलब प्रशासनिक तौर पे हम उसको कैसे देखते हैं, उसके ऊपर जो है वो कौन सा डिपार्टमेंट है, उसके नीचे कैसे कैसे मतलब इनका हमारे पास जो है वो कैसे कैसे ये डिफरेंट किए हुए हैं, किस किस चीज़ों में ये भाग में मतलब बांटे हुए हैं। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंटल ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में हम फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारे पास मतलब इससे ऊपर कौन सा डिपार्टमेंट है, हमसे नीचे कौन सा डिपार्टमेंट है, हम ये देखते हैं। बट ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में हम देखते हैं कि हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसका काम किस हिसाब से होता है, हमको मतलब किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है। अगर हम ऐसे कहें कि हमको अपने एसओ के प्रति जवाबदेह रहना पड़ता है, हमको अपने एसओ के प्रति जिम्मेवार रहना पड़ता है, क्योंकि अगर कल को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर मतलब अगर बीओ में आपके हाथ से अगर कोई भी ट्रांजैक्शन की उल्टा पुल्टी होती है, मतलब कोई भी अगर गड़बड़ होती है पैसे के मामले में, कैश के मामले में, टिकट के मामले में, तो फिर सबसे पहले मतलब आपको ही पूछा जाएगा, क्योंकि अपने बीओ के प्रति आप रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आप वहाँ के मैनेजर हो, आप वहाँ के मास्टर पोस्ट मास्टर हो। उसके बाद में हम देखते हैं नेचर ऑफ वर्क, कि आपको अपने पोस्ट ऑफिस में जाके कैसे कैसे काम करने हैं, आपका वर्क का नेचर क्या है, कौन कौन से आपको काम करने हैं, क्या क्या आपके वर्क के अंडर आता है। और वर्क के अंडर फ्रेंड्स हमारे पास जो है तीन कैटेगरीज आती है, हमारे पास आता है अकाउंट्स, मेल एंड इंश्योरेंस। और इनके हमको कुछ टाइप्स भी बताए गए थे जो कि मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एंड फिर फ्रेंड्स लास्ट में जब हम आए मतलब तब हमारा नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट को ओपन किया गया था। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम सबको ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो उनका मतलब क्या वहाँ पे प्रोसीजर होता है, उनकी क्या यूज़ होती है। तो इसी चीज़ में वो यूज़ होते हैं कि हमारा जो नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस अकाउंट है वहाँ पे वो ओपन किया जाता है, क्योंकि आज जैसे कि हमने वहाँ पे पूछा तो कह रहे जब आप 60 या 65 की एज के बाद में जब रिटायर होगे तो फिर वो आपकी पेंशन लगा देते हैं। आप जैसे कि अभी आपकी जो सैलरी है उसमें से थोड़ा थोड़ा रुपए कटने स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर वो जब इकट्ठे हो जाते हैं और जब फिर आप बाद में रिटायर होते हो 60-65 की एज में, तो फिर थोड़े थोड़े करके वो आपको पैसे देते रहते हैं पेंशन के आधार के ऊपर भी आपकी ये पेंशन लगी है एक किस्म की। और अब हम फ्रेंड्स देखते हैं कैश डिपॉजिट फॉर्म, कि हमारा जो कैश डिपॉजिट फॉर्म है वो कैसा होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैश डिपॉजिट फॉर्म हमारा ऐसे होता है, और यहाँ पे जो भी मैंने डिटेल्स पर रखी है वो यहाँ पे जैसे कि अकाउंट नंबर यहाँ पे मैंने हाइड कर दिया आप लोगों के लिए फॉर प्राइवेसी रीजंस। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमने अपना पोस्ट ऑफिस अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पे मतलब वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि हमने कहाँ पे क्या डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। मैंने जैसे कि यहाँ पे भरी रखी है, स्पेसिमेन कॉपी है ये,
और यहाँ पे जैसे काफ़ी आप में से व्यूअर्स देखेंगे कि ये मोबाइल नंबर लिख रखा है, तो ये मोबाइल नंबर ये पर्सनली मेरा नहीं है। अगर मेरा होता तो फिर मैं हाइड कर देता, बट ये जो है ये मतलब ऐसे ही रैंडमली मैंने कोई भी नंबर लिख दिया अपनी तरफ से। तो इसको मतलब कोई भी ऐसे मत समझना कि ये मेरा पर्सनल नंबर है। ये मेरा नंबर बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरा नंबर होता तो मैं इसको भी हाइड कर देता। तो ये बिल्कुल रैंडमली नंबर, आप में से कंफ्यूज कोई भी मत होना, ठीक है। एंड उसके बाद में हम यहाँ पे फ्रेंड्स देखते हैं, हमारे पास ये कैश डिपॉजिट फॉर्म है। इसमें जैसे मैंने डिटेल्स भर रखी हैं, वैसे तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करके समझ ही जाओगे कि कहाँ पे क्या डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। बट फिर भी अगर आपको मतलब ना समझ में आए तो आप वहाँ से ट्रेनिंग से समझ जाओगे जब आपकी ट्रेनिंग होगी। बट फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, अगर आप नहीं समझ पाते हो, तो आप फिर मुझे बोल सकते हो कमेंट में कि आप इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो, डिटेल्ड वीडियो बनाओ। तो मैं इसके ऊपर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा लाइव, मतलब कैसे वो फिलअप करते हैं। लाइव फिलिंग अप की भी मैं बना दूंगा कि इसमें आपको कौन कौन सी डिटेल कहाँ कहाँ पे फिल करनी होती है, अगर आप मुझे कमेंट में बता देते हो तो। बट अगर हम आज की वीडियो में बताने लग गए कि यहाँ पे कैसे मतलब डिटेल्स फिल करनी है, तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमको ये सारे जो हमारे पास टॉपिक्स हैं इन सबको भी कवर करना है। एंड उसके बाद में फ्रेंड्स यही आपको पता लग गया, कैश डिपॉजिट फॉर्म है, इसका यहाँ पे कुछ कोड भी होता है। इन्होंने यहाँ पे कोड लिखा था, पता नहीं इसका 103 कोड होता है, कुछ ऐसे होता है। मैं आपको बता दूंगा अगर आप मतलब पूछोगे। वैसे जब आप ट्रेनिंग में जाओगे ना, तो आपको ये डिपॉजिट फॉर्म मिलेगा ही, क्योंकि वो आपको भरना सिखाएंगे ही। और इसके ऊपर यहाँ पे कुछ लिखा होता है, ये शायद यहाँ पे क्रॉप जब मैंने किया तब हो गया होगा। तो यहाँ पे इनके ना फ्रेंड्स अलग अलग कोड्स होते हैं कि डिपॉजिट फॉर्म का क्या कोड है, आपके जो विड्रॉल फॉर्म का क्या कोड है। और ये हर एक फॉर्म का डिफरेंट काम होता है। तो आप यहाँ पे मतलब देख सकते हो इसको कैसे फिलअप करना है। और अगर आपने मुझसे सीखना हो भी इसको कैसे फिलअप करना है, तो फिर मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उसके बाद में फ्रेंड्स हम चलते हैं कैश विड्रॉल फॉर्म के पास। तो विड्रॉल फॉर्म का मेन काम क्या होता है, जब कोई आपसे पैसे निकलवाने आए तो आपने ये फॉर्म उसके लिए मतलब भरना है। अगर वैसे हाँ, अगर ये एक बात और यहाँ पे मतलब बहुत मेन मेन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको मतलब ये कैश डिपॉजिट फॉर्म हो गया, कैश विड्रॉल फॉर्म हो गया, ये ना आपको खुद को नहीं भरने। क्योंकि अगर आपके पास कोई डिपॉजिट करवाने आएगा पैसे, तो वो आपका कस्टमर होगा, उसको बोलो खुद भरो। जब आपसे कोई विड्रॉल करवाने आएगा पैसे, तो मतलब कई ऐसे कह देते हैं कि यार आप ही भर दो, मुझे भरना नहीं आता। तो आप उनसे बोलो कि नहीं, मैं नहीं भर सकता, हमारे मतलब ऐसे पीछे से अथॉरिटी से, डिवीजन से हमको परमिशन नहीं है अपनी राइटिंग इसमें फॉर्म में डालने की, आप अपनी तरफ से भरो। और इसके पीछे भी फ्रेंड्स एक बहुत मतलब मेन, हम कह सकते हैं कि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि हमको अथॉरिटी वालों ने, हमारे जो सीनियर हैं उन्होंने बताया। कि जैसे कि अगर हम आज ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास, आपके पास कोई कस्टमर आया है 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाने। और मतलब आपके पास अगर कोई कस्टमर आ गया 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाने, आपको उसने आपको 1000 रुपीज़ दे दिए, वो बोला कि आप मेरा ये डिपॉजिट फॉर्म भर दो, ये लो मेरी बैंक की कॉपी, और इसमें मतलब इससे आप देख देख के मेरा अकाउंट नंबर लिख लो और 1000 रुपये मेरे अकाउंट में जमा कर दो। तो अगर हम देखते हैं, इसका कॉमन रीज़न ये होता है कि अगर हमारे पास मतलब कोई पढ़ा लिखा इंसान आता है, पढ़ा लिखा कोई कस्टमर आता है, तो वो तो आपको बोलेगा ही नहीं कि आप ये फॉर्म फिलअप करो, क्योंकि वो खुद चाहेगा कि ये फॉर्म पड़ा है, ये मैं खुद फिलअप करूँ अपने हाथों से, अपने खुद सिग्नेचर करूँ, और फिर मैं अपने पैसे जो हैं डिपॉजिट करवा लूँ। बट जो मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे होता है कि मतलब कोई ऐसे इनलिटरेट पर्सन आपके पास आ गया है, कोई अनपढ़ आदमी आ गया है, और वो आपको बोलता है कि ये लो 1000 रुपीज़, आप मेरे बैंक में यहाँ पे इसमें डिपॉजिट कर दो, ये मेरी बैंक की कॉपी है, और भी मुझे तो लिखना पढ़ना नहीं आता है। तो उस केस में तो फ्रेंड्स आपको मतलब बिल्कुल भी फॉर्म जो आपका ये है फिलअप नहीं करना है। क्योंकि इसमें पता है क्या है, वो तो देखो जब आप पुराने हो जाओगे तब की तो अलग बात है, बट अभी तो आप नवे नवे हो, अभी तो आपने सिर्फ ज्वाइनिंग ही करना है। तो शुरू के जो 1 से 2 मंथ्स मंथ्स होते हैं, 3 मंथ्स होते हैं, तो उसमें मतलब आप ऐसे करो कि आपके पास जो कस्टमर आ रहा है आप उनसे ही फॉर्म फिलअप करवाओ, चाहे उनसे रिलेटेड मतलब कोई भी अगर फॉर्म है, तो वो आप उनसे ही फिलअप करवाओ। क्योंकि आपको उन पर्सन का पता नहीं होता कि वो पर्सन कैसे हैं। अभी आपको आज कोई दे गया 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाने के लिए, महीने बाद में उसको याद आया कि नहीं, मैंने तो 10,000 रुपीज़ दिए थे। फ़र्क सिर्फ एक ज़ीरो का ही है, आपने 1000 लिख दिया, वहाँ पे मतलब अगर एक और ज़ीरो लगा दोगे 10,000 बन जाएगा। बट अगर वो आपकी राइटिंग में, और अगर उसने कल को मतलब आपके प्रति ऐसे केस कर दिया कि नहीं, मैंने तो 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाने को इसको बोला था, बट इसने एक ज़ीरो मतलब नहीं लगाई, मुझे पढ़ना लिखना आता नहीं है। तो वहाँ पे मतलब फिर वो जब आपका फॉर्म निकालेंगे तो उधर आपकी राइटिंग देखेंगे, तो मतलब ऐसे है, सीधी तरीके से आप पकड़े जाओगे कि हाँ, फॉर्म भी आपने ही फिलअप किया, इसको बेचारे को पढ़ना लिखना आता नहीं है, अंगूठा छाप ही है, तो इसने तो अंगूठा ही अपना मारना है। और इसने 10,000 रुपीज़ दिए हैं, बट आपने 1000 इसके जमा किए हैं, तो उसमें आप फंस जाओगे। तो मतलब इस चीज़ से आप परहेज करो।
जब तक आप नए हो, 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, जब तक आपको वहाँ के लोगों का हिसाब नहीं आता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, तो आप तब तक मतलब परहेज करो कि आप कोई भी उनसे रिलेटेड फॉर्म खुद ना भरो। अगर उनको भी मतलब ऐसे भरना नहीं आता है, तो आप किसी को बुला लो कि हाँ अभी आप इनको जानते हो, भी मैं अपनी राइटिंग में तो नहीं भर सकता, आप किसी और को बुलाओ और वो आपका फॉर्म फिलअप करके मुझे दे देगा, फिर मैं पैसे डिपॉजिट कर दूंगा। और सेम ही काम फ्रेंड्स यहाँ पे विड्रॉल फॉर्म में भी होता है, क्योंकि विड्रॉल फॉर्म में ऐसे है, अगर मतलब कोई आपके पास आ गया कि मुझे 200 रुपीज़ चाहिए, मेरे बैंक में से 200 रुपीज़ निकाल दो, और वो भी ऐसे ही बोलेगा कि आप ये लो मेरी बैंक की कॉपी, इधर मेरा ये अकाउंट नंबर है, फिलअप कर लो, आप खुद ही मेरा फार्म भर दो, मुझे आता नहीं है, तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी मतलब वहाँ पे फार्म ये जो है फिलअप मत करिए। अगर उनके कोई जान पहचान का है, उनको बोलो कि मैं अपनी राइटिंग नहीं फिलअप कर सकता है, और अगर आपके कोई जान पहचान का है, आप उनको बुलाओ, वो खुद की राइटिंग में फिलअप कर देंगे ये जो आपका फॉर्म है, और फिर ही आप उनको पैसे देना निकाल के, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स वही है जैसे कि मैंने आपको पहले बात बताई। अगर कोई आपके पास 200 रुपीज़ निकलवाने आ गया है, 2000 रुपीज़ निकलवाने आ गया है, मान लो उसने आपको बोल दिया कि मुझे 2000 रुपये दे दो, मेरे बैंक में से निकाल दो, तो आपने अगर अपनी राइटिंग में लिख दिया कि इसने 2000 रुपये ले लिए, और वहां पे फिर वही है कि अगर महीने के बाद अगला वो अगर अनपढ़ आदमी मतलब कैसा है, किसी के दिमाग में हम ऐसे नहीं सोच सकते किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, उसको महीने के बाद आया अभी मैंने तो 200 रुपये निकलवाए थे, इसने मेरे बैंक में से 2000 रुपये माइनस कर रखे हैं, तो फिर वहां पे भी जब ये फॉर्म है चेक होगा, तो भी आपकी राइटिंग मिल गई, तो बस कह देंगे कि इसको आदमी को पढ़ना लिखना आता नहीं है, आपने इसने भी 200 रुपीज़ ही निकलवाए होंगे, आपने 2000 कर दिए। तो मतलब अपनी राइटिंग में आप बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल भी। अगर जब तक देखो मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगा, जब तक आप नए हो, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, आपको जब तक वहाँ के विलेज के लोगों का हिसाब नहीं आता है कैसे हैं, आप तब तक तो मतलब बिल्कुल भी खुद की राइटिंग में कोई भी उनसे रिलेटेड फॉर्म फिलअप मत करो। आप उनको बोलो कि बैठ जाओ, अगर किसी को आने दो, हम फिर फॉर्म फिलअप करवाते हैं, या फिर उनको बोलो कि मैं फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता, आप अपने घर से किसी को बुलाओ या किसी और को लेकर आओ, वो अपनी राइटिंग में फॉर्म फिलअप करेगा, एंड उसके बाद ही पैसे जो आपके डिपॉजिट होंगे या फिर विड्रॉल होंगे, भी आप अपनी राइटिंग में बिल्कुल भी मत करो। देखो आगे तो फ्रेंड्स आपकी मर्जी है, बट मेरा जो काम है, मेरा काम आपको रेकमेंड करना, आपको सजेशन देना कि आप क्या करो क्या नहीं। जो मुझे अथॉरिटी से पता लगा, जो हमारे सीनियर ने हमको बताया, वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि आप क्या कैसे करना है। और आगे फ्रेंड्स आपकी मर्जी है भी आपने क्या करना है कैसे करना है, बट जो असलियत है, जो केसेस बन सकते हैं, वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आगे ये फ्रेंड जो पोस्ट ऑफिस का सारा काम है, ये कैश से रिलेटेड है, सारा कुछ पैसे से रिलेटेड है। और अगर एक बार मतलब आपसे अगर 1 रुपए की भी हेरा फेरी हो गई, अगर आप 1 रुपए की भी हेरा फेरी में पकड़े जाते हो, तो आपका पूरा फ्यूचर जो है वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने मतलब 1 रुपए की हेरा फेरी आप तो नहीं कर रहे हो, बट अगर किसी और ने आपके ऊपर ऐसा इल्जाम लगा दिया और आप उसमें पकड़े भी गए हो, तो आपका जो पूरा फ्यूचर है वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि फिर ना आपको कोई प्रमोशन मिलेगी, आपके ऊपर केस बनेगा वो अलग से। तो मतलब ये जो भी चीज़ें हैं, ये जो भी केसेस हैं, इनसे आप दूर रहो, कोई भी ऐसा काम मत करो कि जिसका बाद में आपके ऊपर आपको पछताना पड़े, या जिसका बाद में आपके ऊपर केस बन सके। और उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे उन्होंने हमको बताया था कि मतलब अगर कोई भी आपके पास आदमी आता है, कहता है भी मुझे तो अंगूठा लगाना है, या फिर कोई फीमेल है भी मुझे अंगूठा लगाना है, तो यहाँ पे आप एक बात और नोट करो कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हम देख देख रहते हैं कि अगर कोई मतलब अंगूठा लगा रहा है, तो हमने वहाँ पे मेंशन करना होता है कि इसका कौन सा ये अंगूठा है, राइट वाला है या फिर लेफ्ट वाला है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर उसने लेफ्ट अपना थंब लगाया है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं LTI, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। और अगर उसने अपना राइट थंब मतलब राइट थंब लगाया है, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं RTI, राइट थंब इम्प्रेशन। और यहाँ पे मेन एक बात और है, जो फीमेल्स होती हैं उनका राइट थंब लगता है, और जो मेल होते हैं उनका लेफ्ट थंब लगता है। तो ये वैसे तो ना, जो भी आपके पास आएगा थंब लगाने अपना, मतलब कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है, तो उसको खुद को ही पता होता है कि मेरा ये थंब चल रहा है, उसका अपने आप ही हाथ उसी वही हाथ उठेगा जिसका कि उसका थंब चल रहा होता है। बट फिर भी मतलब काफ़ी ऐसे होते हैं कि पहली बार लगाते हैं, आपसे पहली बार जब वो अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर कोई मेल है तो उसका LTI होता है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगता है, और अगर कोई फीमेल है तो उसका राइट थंब इम्प्रेशन लगता है, RTI। और वैसे ये आपको मतलब बात ऐसे कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है याद रखने को, क्योंकि आजकल नेट है, अगर आपको आप भूल भी जाते हो तो नेट में निकालो कि फीमेल का कौन सा थंब लगता है, वो आ जाएगा, उधर लिखा हुआ भी फीमेल का ये वाला थंब लगता है, और मेल का जो है ये वाला थंब लगता है, किसी भी चीज़ में, डिपॉजिट में भी और हमारे पास विड्रॉल फॉर्म में भी। उसके बाद में फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट आता है ब्रांच ऑफिस डेली अकाउंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये आपको भेजना ही भेजना है, चाहे आपका उस दिन काम हुआ है या फिर नहीं हुआ पोस्ट ऑफिस में, ये आपको भेजना ही भेजना है अपने एसओ के पास। जो भी बीपीएम है, जिनका भी बीओ में सिलेक्शन हुआ है,
उनको ये जो आइटम मतलब हमारे पास फॉर्म होता है ये उनको भरना है, भेजना ही पड़ता है। यहाँ पे ये जो है मैंने यहाँ पे रफ सारा मतलब जैसे कि हमारे अथॉरिटी वालों ने हमको समझाया, मैंने यहाँ पे ये सारा रफ वर्क कर रखा है सब कुछ ऐसे समझने के लिए। आप भी यहाँ पे देख सकते हो ऐसा होता है वो ब्रांच ऑफिस का डेली अकाउंट फॉर्म। और अगर मतलब अगर मैं इसको ऐसे समझाने लग गया आपको कि यहाँ पे ये फिल करना है तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि ब्रांच ऑफिस डेली अकाउंट फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपको पूरा डिटेल्ड परफॉर्मा तैयार करके भी। यहाँ पे ये भरना होता है, यहाँ पे ये डिटेल फिल करनी होती है, मैं आपको पूरा बता दूंगा। ये तो जस्ट ऐसे है कि आपको थोड़ा फॉर्मेट का पता लग जाए, कल को जब आप भी ट्रेनिंग के लिए जाओ तो आपको थोड़ा बहुत पता हो भी यहाँ पे क्या कुछ ऐसे होता है, कैसा ये फॉर्म है, इसका क्या काम होता है, ओनली ये। बाकी भरना तो वो आप लोगों को सिखाई देंगे। और अगर आपको मुझसे भी सीखना हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं बता दूंगा आपको। बस आज की जो वीडियो का मेन मोटिव यही है कि मैं आपको जो ये फॉर्म्स वगैरह बता रहा हूँ, जब आप उधर जाओ तो आप इनके साथ मतलब फ्रेंडली हो, आपको पता हो भी इस फॉर्म का क्या काम है, इस फॉर्म का क्या काम है, आपको ये छोटी छोटी बातें भी वहाँ से पूछनी ना पड़े। उसके बाद में फ्रेंड्स हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। ये भी हमको हमारे इंस्पेक्टर ने बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हमारे कैसे काम होता है। तो सबसे ऊपर हमारा होता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी। ये सबसे ऊपर हमारा जो मिनिस्ट्री होती है, कौन सी मिनिस्ट्री होती है हमारे पास, होती है कम्युनिकेशन एंड आईटी की मिनिस्ट्री होती है, जिसके के अंदर हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फिर आगे काफ़ी सर्कल्स में बटा हुआ है, जैसे कि हम कहते हैं कि आज इस सर्कल का रिजल्ट आ गया, इस सर्कल की सेकंड लिस्ट आ गई, इस सर्कल की शॉर्ट लिस्ट आ गई। तो हमारे पास जितने स्टेट्स हैं उतने सर्कल्स में हमारा ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है ये बांटा हुआ है। और जो एक सर्कल का जो हेड होता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, एक सर्कल में जो पोस्ट का हेड होता है वो हमारा होता है सीपीएमजी। सीपीएमजी का फुल फॉर्म होता है चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फिर वो स्लाइड ज़्यादा हो जाती है। अगर आपको मतलब इसकी फुल फॉर्म लिखनी है तो आप लिख भी सकते हैं, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगर आपको मतलब याद नहीं भी रही तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो ओनली बस ऐसे है कि आपको थोड़ी जनरल नॉलेज हो अपने डिपार्टमेंट के बारे में, आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। उसके बाद में जो एक सर्कल है वो आगे काफ़ी सारे डिविजन्स में बंटा हुआ होता है, जैसे कि पंजाब सर्कल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, पंजाब सर्कल है। उसके बाद में डिवीजन लुधियाना डिवीजन है मेरा। तो यहाँ पे अगर हम डिवीजन की बात करें, डिवीजन के हमारे जो हेड होते हैं वो होते हैं एसएसपी एंड एसपी। ये फ्रेंड्स वही होते हैं जिनके पास हमारा फर्स्ट एंड सेकंड वेरिफिकेशन हुआ था, ये हमारे वही हैं। जैसे कि जो बीपीएम वाले हैं उनके लिए तो फर्स्ट एंड सेकंड वेरिफिकेशन एसएसपी और एसपी के पास ही हुआ था। बट जो एबीपीएम है उनके लिए फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसपी या फिर एसएसपी के पास हुआ, और सेकंड है उनका आईपीओ के पास हुआ। और डिवीजन है फ्रेंड जो वो आगे काफ़ी सब डिविजन्स में बटा हुआ होता है, जहाँ के हेड होते हैं आईपीओ, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ऑफिस, या फिर एएसपी, असिस्टेंट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हमारे पास होता है ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये हमारे काम करने का होता है कि सबसे नीचे तो होता है ब्रांच ऑफिस, जहाँ का हेड होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, जहाँ पे अभी आप सिलेक्ट हुए हो बीपीएम। ठीक है, उसके ऊपर होता है सब ऑफिस, सब पोस्ट मास्टर वहाँ का हेड होता है, एसपीएम भी हम जिनको बोलते हैं। तो सब ऑफिस कौन सा होता है, हमारा एसओ। उसके ऊपर जो होता है हेड ऑफिस होता है एचओ, जहाँ का हेड होता है सीनियर पोस्ट मास्टर। और ये जो सीनियर पोस्ट मास्टर है यही होता है गैजेटेड, जो कि हेड ऑफिस में बैठता है, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ब्रांच ऑफिस का जो मैनेजर होता है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, वो सब ऑफिस के प्रति जवाबदेह होता है, जो सब ऑफिस के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ब्रांच ऑफिस में कोई भी गड़बड़ होती है तो फिर सब पोस्ट ऑफिस को जवाब कौन देता है, बीपीएम देता है। अगर सब पोस्ट ऑफिस में एसओ में अगर कोई गड़बड़ होती है तो फिर ये हेड ऑफिस को जवाब देते हैं, कौन देते हैं, यहाँ का जो हेड होता है एसपीएम, सब पोस्ट मास्टर। और हेड ऑफिस का जो मेन होता है वहाँ होता है सीनियर पोस्ट मास्टर। तो इस तरह से काम होता है। सबसे ऊपर हमारे पास होता है एचओ, उससे नीचे एसओ, उससे नीचे आपका बीओ, जहाँ पे अभी आप सिलेक्ट हुए हो। उसके बाद में फ्रेंड्स आपका नेचर ऑफ वर्क, बीपीएम एंड एपीपीएम को क्या क्या काम करना पड़ता है अभी जो सिलेक्ट हुए हैं अपने बीओ में, तो उनको क्या कुछ काम करना पड़ता है। हमारे पास नेचर ऑफ वर्क में मेनली 4 टाइप्स के वर्क आता है। सबसे पहले तो हमारे पास होता है अकाउंट्स, हमको वहाँ पे अकाउंट्स खोलने भी होते हैं, अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन भी करनी होती है, अकाउंट्स कैसे हैं, आपको अकाउंट्स की मतलब सारी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे ट्रेनिंग पे जब आप जाओगे वो पूरी प्रोवाइड करते हैं कि कितने प्रकार के हमारे पास अकाउंट हैं और उनका क्या कुछ इंटरेस्ट चल रहा है, वो अकाउंट कैसे ओपन होता है, उस अकाउंट की लिमिट क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है, वो सारा कुछ आपको वहाँ पे बताते हैं ट्रेनिंग के दौरान जब आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे। और यहाँ पे जैसे कि मैंने टाइप्स ऑफ अकाउंट में मतलब जो हमारे पास मेन अकाउंट होते हैं जो ज़्यादा मतलब चलते हैं पोस्ट ऑफिस में, मैंने सिर्फ वही मेंशन कर रखे हैं। बाकी हमारे पास यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे अकाउंट होते हैं और आप इनकी मतलब हर एक जो ये
अकाउंट है इनकी आप पूरी डिटेल, अकाउंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया या फिर मेल हो गया, आप इन तीनों की जो फुली डिटेल है इंडिया पोस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है indiapost.government.in, जिसका कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और साथ के साथ में इंडिया पोस्ट का एक ना वो है एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन पोस्ट इन्फो, जिसका कि आपको लिंक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आप वहां से मतलब उसको डाउनलोड कर सकते हो। आपको उस पर भी सारी डिटेल मिल जाएगी कि जो एसबी सेविंग्स बैंक अकाउंट है उसका कितना परसेंट इंटरेस्ट है, आरडी का कितना परसेंट इंटरेस्ट है, टीडी का कितना परसेंट इंटरेस्ट है। अगर मतलब वैसे तो आपको ये सब याद ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपसे कोई आगे पूछे तो आप तो फटाफट बता सको। बट अगर आपको मतलब फिर भी याद भी नहीं है तो आप वो जो ऐप है पोस्ट इन्फो ऐप, या फिर इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ से भी मतलब चेकआउट कर सकते हो कि इनका कितना परसेंट जो है अभी इंटरेस्ट चल रहा है। उसके बाद में हम अभी करते हैं अकाउंट्स की बात। तो मेनली जो 4 टाइप्स ऑफ हमारे पास अकाउंट्स होते हैं, सेविंग्स बैंक अकाउंट जिसका कि मेरे ख्याल से भी 4% इंटरेस्ट चल रहा है, रेकरिंग डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट भी मंथली वो कितने रुपए आपको जमा करवा रहे हैं उस हिसाब से, ये 1 साल की 2 साल की ऐसे होता है भी, वो आपको हर महीने इतने रुपए जमा करवा रहे हैं। और जब मतलब ईयर के लास्ट में आपको फिर ये आरडी का मतलब पूरा पैसा जितना बन जाता है इंटरेस्ट के साथ, आपको फिर उनको देना होता है। और फिर हमारे पास होता है टीडी, टाइम डिपॉजिट, ये 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की और 5 साल की होती है। इनका भी इंटरेस्ट अगर हम बात करें तो 1, 2 एंड 3 ईयर्स वालों का 5.5% चल रहा है, और 5 ईयर्स की अगर हम टीडी करवाते हैं तो उसका 6.7% इंटरेस्ट जो है वो चल रहा है। उसके बाद में हमारे पास फोर्थ टाइप ऑफ अकाउंट आता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि योजना ये आपने सुना भी होगा, एस ए, ये उन मतलब चाइल्ड गर्ल्स के लिए होता है जिनकी एज अभी 0 से 10 होती है, मतलब जो जो गर्ल होती हैं 10 साल से कम उम्र की, उनका ये अकाउंट खुलता है। वो मतलब हर महीने या फिर हर साल उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उनके लिए पैसे जमा करते हैं, और फिर जब वो 18 की हो जाती हैं उनको उनकी स्टडी के लिए विद इंटरेस्ट उनके पैसे मिल जाते हैं। और जब उनकी शादी हो जाती है, जब उनका मतलब मैरिज हो जाती है, तो फिर उनको उनकी पूरी अमाउंट जो बनती है इंटरेस्ट के साथ उनको वो वापस मिल जाती है। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की, तो हमारे पास इंश्योरेंस यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं, पीएलआई पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड आरपीएलआई रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो इनके भी मतलब क्या कुछ इंटरेस्ट चल रहा है, इनका क्या कुछ वो है, तो आपको वो पोस्ट इन्फो ऐप पे मिल जाएगा पूरी डिटेल कितना क्या इंटरेस्ट चल रहा है। और हमारा जो फ्रेंड्स ये है एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट के साथ साथ हमारा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस भी यहाँ के हमारे इंस्पेक्टर ने किया है, जिसकी की मंथली प्रीमियम अभी तो हमने जमा की है कैश से, और नेक्स्ट मंथ से हमारी जो उसका प्रीमियम है वो हमारी सैलरी में से ही डिडक्ट होने लग जाएगा। और अगर आप में से भी मतलब किसी के इंस्पेक्टर ने ट्रेनिंग के दौरान आपका पीएलआई या फिर आरपीएलआई कोई भी मतलब किसी भी तरह का इंश्योरेंस किया हो तो आप मुझे कमेंट में बताना, और अगर नहीं भी किया हो तो भी आप मुझे कमेंट में बताना कि मतलब ऐसे है। काफ़ी सर्कल्स का जो है अलग अलग प्रोसीजर होता है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप बता सकते हो कि आपका जो इंश्योरेंस है आरपीएलआई या फिर पीएलआई वो हुआ है या नहीं हुआ। मेरा तो हुआ है, पीएलआई इन्होंने किया है हमारे इंस्पेक्टर ने, जिसका कि मंथली प्रीमियम मेरी सैलरी में से नेक्स्ट मंथ से कटना स्टार्ट हो जाएगा, और अभी हमसे वो मतलब उन्होंने बाई कैश ले ही है एक प्रीमियम। अब हम बात करें फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ मेल की, हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ मेल आती है, स्पीड पोस्ट जो कि एड्रेस स्पेसिफिक होती है, और एक होती है रजिस्टर्ड पोस्ट जो कि एड्रेस ही स्पेसिफिक होती है। तो हम यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं जो स्पीड पोस्ट है वो एड्रेस स्पेसिफिक कैसे होती है, मतलब जो स्पीड पोस्ट पे जो भी एड्रेस मेंशन किया होता है, आप वहाँ पे उस एड्रेस पे जाते हो। उस एड्रेस पे अगर आपको उस बंदे का, जिस भी बंदे के नाम से आपकी ये पोस्ट आई है, अगर मतलब उसके बंदे का मतलब किसी भी फैमिली मेम्बर अगर आपको जानता है, या फिर किसी भी फैमिली मेम्बर आपको कोई भी उसकी फैमिली का मेंबर आपको मिल गया है, तो आप स्पीड पोस्ट उसको दे सकते हो। और ये जो टाइप्स ऑफ मेल है, और ये मतलब आपको किसी किसको डिलीवर करनी है, ये अगर मैं मेनली स्पेसिफिक करूं तो ये एबीपीएम के लिए है, क्योंकि उनको डाक वगैरह बांटनी पड़ती है, तो उनके लिए मतलब ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है भी। स्पीड पोस्ट आप किसको दे सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट आप किसको दे सकते हैं, तो ये उनके लिए मतलब बहुत ज़रूरी है, आप नोट करें। और साथ के साथ बीपीएम के लिए भी ज़रूरी है। तो हम देखते हैं स्पीड पोस्ट एड्रेस स्पेसिफिक, आप उस एड्रेस पे जाते हो, अगर जिसके भी बंदे के नाम से आपके पास मेल आई है, अगर उसका कोई भी फैमिली मेंबर आपको मिल जाता है तो आप स्पीड पोस्ट उसको दे सकते हो। बट अगर हम रजिस्टर्ड पोस्ट की बात करें तो ये होती है एड्रेस ही स्पेसिफिक, कि इसमें ना अगर मतलब आप एड्रेस पे वहाँ पे जाते हो, अगर आपको वो बंदा मिल जाता है तो ठीक है, आप उसके हाथ में दे सकते हो और आप उसके साइन करवा सकते हो। बट रजिस्टर्ड पोस्ट में ऐसे है, अगर आपको वो बंदा उसके घर पे नहीं मिलता है, अगर उसका कोई भी फैमिली मेंबर मिलता है, तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट को उसके फैमिली मेंबर को नहीं दे सकते। ये एड्रेस ही स्पेसिफिक होती है, ये सिर्फ और सिर्फ आप उसको ही पोस्ट कर सकते हो, उसको ही दे सकते हो जिसका कि उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, और आपको साइन भी उसके ही लेने होते हैं जिसके नाम से पोस्ट
आई है, तो रजिस्टर्ड पोस्ट आप किसी को भी नहीं दे सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ आप उसको ही दे सकते हो जिसका ऊपर नाम लिखा हुआ है और आपको साइन भी उसी के चाहिए। बट अगर हम स्पीड पोस्ट की बात करें तो आप स्पीड पोस्ट उनके जिस भी बंदे के नाम से आई है मेल, उनके मतलब फैमिली से बिलोंग करने वाले किसी भी मेंबर को दे सकते हो और उनके साइन ले सकते हो, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। और अब हम बात करें आईपीपीबी की, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, तो इसके भी मतलब काफ़ी सारी सर्विसेज आपको करनी होती है इनमें, जैसे कि मतलब अकाउंट वगैरह खोलना, इंश्योरेंस वगैरह करना, और जो भी इनकी भी आईपीपीबी की कोई भी बैंक की जो सर्विसेज होती हैं, आप अपने जो आपका पोस्ट ऑफिस है आप वहाँ से मतलब कर सकते हो। बट ये जो आप आईपीपीबी का कोई भी काम करते हो ये आपकी सैलरी में इंक्लूड नहीं होता। ये आप आईपीपीबी का जो भी काम करते हो उसका आपको कमीशन मिलता है और उसको आपको अलग से सैलरी आती है। अगर आप कोई भी काम करते हो, ऐसे नहीं आपको मतलब बिना आईपीपी का काम किए हुए सैलरी आ जाएगी। अगर आप किसी का आईपीपी के द्वारा कोई अकाउंट खुलवाते हो, कोई इंश्योरेंस करवाते हो या फिर कुछ भी काम करवाते हो, तो उसके प्रति मतलब आपको कमीशन होता है कि आपको 1% मिलेगा, 2% जो भी उनका रेट चलता होता है, आपको उस हिसाब से कमीशन मिल जाता है जो कि आपकी सैलरी के साथ ऐड होके आ जाते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स हम बात करते हैं एनपीएस अकाउंट ओपनिंग की। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और मैं आज भी आपको बताने वाला हूँ। तो उन डॉक्यूमेंट्स का क्या काम होता है, वो आपका एनपीएस अकाउंट वहाँ पे ओपन करते हैं, आपका नेशनल पेंशन सिस्टम का जो अकाउंट होता है वो ओपन करते हैं। मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप मतलब रिटायर होते हो जब 60 या 65 की एज में, तो फिर वो आपकी एक पेंशन लगा देते हैं मतलब जिसकी कि आप अर्निंग थोड़ी थोड़ी करके अभी से अपनी जमा पूंजी है वो स्टार्ट इकट्ठी करनी शुरू कर देते हो एनपीएस अकाउंट में, जो कि आपको 60 या 65 की एज के बाद में ही पेंशन के रूप में वापस मिलती है, उससे पहले आप नहीं ले सकते हो। और इसमें फ्रेंड्स क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ओपन एनपीएस अकाउंट, और यहाँ पे आपको मैं अभी जो भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ इसकी आपको ओरिजिनल एंड टू सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज लेके जानी है। ओरिजिनल भी लेके जाना है और साथ के साथ में टू फोटोकॉपीज भी लेके जानी है जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, मतलब उसके ऊपर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है विद टू सेल्फ टेस्टेड फोटोकॉपीज, अपना पैन कार्ड लेके जाना है विद टू सेल्फ टेस्टेड फोटोकॉपीज, अपने बैंक की पासबुक लेके जानी है जिसमें कि आपका नेम, अकाउंट नंबर, मतलब सब कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिलअप हो। आपको अपने बैंक की पासबुक लेके जानी है ओरिजिनल विद टू सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, आपकी दो पासपोर्ट साइज फोटोज लेके जानी है, वो वहाँ पे आपके दो फॉर्म फिलअप करवाते हैं उसमें लगती है। और आपको एक अपना कैंसिल चेक लेके जाना है ओरिजिनल, मतलब चेक कैंसिल कैसे होता है वो आप नेट पे भी देख सकते हो, गूगल पे अगर आप कैंसल्ड चेक लिखोगे तो वहाँ पे फोटोज आ जाएगी कैंसिल चेक कैसा होता है। और अगर मैं आपको बताऊँ तो मतलब अगर अपने पास ऐसा कोई चेक है रेक्टेंगुलर शेप में, तो आप बीच में से दो ऐसे लाइंस मारो, बीच में लिख दो कैंसल्ड, वो चेक हो गया कैंसल्ड। और काफ़ी सारे मुझे अभी भी कमेंट आ रहे हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो कैंसल चेक फ्रेंड्स जो है ये मैंडेटरी है। अगर आपके पास किसी के पास भी चेक बुक नहीं है तो जल्दी जल्दी अपना जो चेक बुक है वो आप अप्लाई कर दो, उसमें से आपको एक चेक लेके जाना होता है जिसके ऊपर की कैंसल्ड आप अपनी राइटिंग में राइट करते हो ताकि वो कैंसल्ड चेक हो जाए। और ये मैंडेटरी है, इसके बिना आपका जो एनपीएस अकाउंट है वो ओपन नहीं होता है। तो जल्दी से जल्दी आप अपने जो भी आपका बैंक है उधर से आप अपनी पास चेक बुक जो है अप्लाई कर दो ताकि वो जल्दी जल्दी आ जाए, फिर आपको मतलब किसी भी चीज़ का डिले ना हो। मुझे भी पहले नहीं पता था, तो जब मैं ट्रेनिंग के लिए गया तो फिर मुझे पता लगा कि वहाँ पे कैंसिल चेक भी लेते हैं, तो फिर मैंने अभी अप्लाई किया है जिसको कि आने में फ्रेंड्स हफ्ता या फिर 10 दिन लग जाता है। बट काफ़ी बैंक होते हैं जो साथ के साथ भी दे देते हैं, वो मतलब बैंक टू बैंक वेरी करता है, तो आप अभी अप्लाई कर दो ताकि आपके पास हो, कोई ऐसे उसमें इशू नहीं होता। और जो आपके फ्रेंड्स फर्स्ट 100 चेक्स होते हैं काफ़ी बैंक्स में, वो मतलब वो फ्री भी होते हैं, तो आप अपने बैंक में जाके वहाँ पे पूछ भी सकते हो। वैसे तो काफ़ी सारे बैंकों में होते हैं फ्री, बट आप मतलब अपने बैंक में जाके पूछ सकते हो। अगर उसके कोई चार्जेस भी हैं तो थोड़े बहुत ही चार्जेस होते हैं। मतलब कैंसर ये जो चेक बुक है ना, आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दो। मुझे तो मतलब मैंने वीडियो वगैरह में कोई बताने वाला था नहीं मुझे, तो इसलिए मैंने अभी की, बट मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप चेक बुक जल्दी जल्दी अप्लाई कर दो। जैसे कि मैंने आपको पहले पैन कार्ड भी बताया था कि पैन कार्ड भी अप्लाई कर दो, मैंडेटरी है। अभी मैं आपको चेक बुक भी बोल रहा हूँ, चेक बुक भी मैंडेटरी है। जल्दी से जल्दी आप अपनी चेक बुक जो है वो अप्लाई कर दो। एंड उसके बाद में फ्रेंड्स अभी मैं कल जाने वाला हूँ मेरे बीओ में जहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई है, वहाँ पे मुझे अपना पीओएसबी अकाउंट खोलना मतलब खुलवाना है वहाँ पे जाके। उसके बाद में फ्रेंड्स मेरी जो है ज्वाइनिंग होएगी, क्योंकि जो मेरी सैलरी है वो पीओएसबी अकाउंट में ही आएगी। और मतलब कल मेरा क्या हुआ वहाँ पे प्रोसीजर होने वाला है बीओ में, ब्रांच ऑफिस में मेरे कैसे पीओएसबी अकाउंट खुलता है। अगर वो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं वहाँ की भी मतलब अगर मुझे थोड़ी बहुत क्लिप्स वगैरह मिली तो मैं वहाँ वहाँ की भी आपको मेरे चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और ऐसे मतलब क्या हुआ कैसे हुआ वो बैंक अकाउंट कैसे खुलता है वो तो मैं आपको बताने वाला ही हूँ। बट अगर मतलब आपको ऐसे भी चाहिए, अगर मुझे थोड़ी बहुत वहाँ पे क्लिप्स वगैरह मिल गई तो मैं मेरे जो वहाँ का बीओ है वहाँ की भी फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करूँगा।
और अगर मतलब आपको नेक्स्ट प्रोसेस भी मेरे जो ये चैनल पे आगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है, कैसे क्या कुछ होता है उसके बाद में, क्योंकि अभी तो जब मेरा पीओएसबी अकाउंट खुल जाएगा फिर 2 या 3 डेज में ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो नेक्स्ट भी मतलब जो भी प्रोसीजर होने वाला है, क्या कुछ कैसे होने वाला है, तो वो भी मेरे चैनल पे जल्दी वीडियो आएगी। जैसे जैसे होता रहेगा वैसे वैसे मेरे चैनल पे वीडियो आती रहेगी। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जल्दी से जल्दी मेरी हर एक वीडियो का। और अगर फ्रेंड्स आपको मतलब कोई भी पूछना हो आज की वीडियो में, कोई भी मतलब फॉर्म या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्या कुछ कैसे है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, वहाँ पे भी रिप्लाई दे देता हूँ। और अगर मतलब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, डिपॉजिट फॉर्म हो गया, विड्रॉल फॉर्म हो गया, ब्रांच ऑफिस डेली अकाउंट फॉर्म हो गया, अगर आपको ये भरना सीखना है, वैसे तो आप वहाँ पे ट्रेनिंग पे सीख ही जाओगे, बट अगर किसी को फिर भी नहीं समझ में आता है या फिर अगर आपके ट्रेनिंग वाले नहीं भी सिखाते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं एक एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा एक एक फॉर्म पे, और मैं आपको मतलब उस पर पूरा वहाँ पे डिटेल्ड बता दूंगा, पूरा डिटेल्ड कि कैसे क्या कौन सी डिटेल कहाँ पे फिलअप करनी होती है। और फिर वो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको मतलब चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बने रहिए मेरे चैनल के साथ।